सबसे पहले जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हम लोग पूरे बिहार के डिप्टी मेयर, उप मुख्य पार्षद, उप सभापति मौजूद हुए हैं। आप लोग को ज्ञात होगा पिछले 1 साल से हम लोग लगातार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष हैं। लगभग 2-3 बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, आंदोलन भी किया। माननीय बिहार के नगर विकास मंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी से भी मिला, अशोक चौधरी जी से मिला, विजय चौधरी जी से मिला, तो कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं था जहां हम लोगों ने खटखटाया नहीं अपने अधिकारों को लेकर। राज्य सरकार का जो पहल था बिल्कुल सराहनीय था कि जिस तरह से वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ था जनता के द्वारा, उसी तरह से पूरे बिहार में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर का भी जनता चुना। लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो कहीं ना कहीं उप मेयर को वंचित किया गया अधिकारों से। कहने का मतलब है कि बिल्कुल हम लोग एक स्टेपनी बन के रह गए। जो जनता जितनी महत्वाकांक्षा से हम लोग को चुनी थी, उस महत्वाकांक्षा पे हम लोग खरा नहीं उतर रहे हैं। विकास की बात आती है, नली गली की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, तो कहीं कोई अधिकार वर्णन नहीं। सिर्फ एक ही अधिकार लिखा हुआ है कि अगर मेयर मर जाता है या बीमार हो जाता है या बैठक में भाग नहीं लेता है तभी उसकी शक्तियाँ आप में सम्मानित होती है। तो राज्य सरकार से मेरा एक ही सवाल है कि जब आप अधिकार ही नहीं दे रहे हैं तो ये पद का क्या मतलब है? आप ऐसे पद का क्यों चुनाव का है? आप वार्ड पार्षद को ही चुन लेते। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि राज्य सरकार अगर जनवरी तक हमारी मांगों पे ध्यान नहीं देती है, अगर वो नहीं मानेगी, तो हम लोग पूरे बिहार के 263 जो डिप्टी मेयर है वो सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। क्या अधिकार है सर? कुछ लिखा हुआ है कि आप लोग अधिकार क्या है? क्या बिल्कुल एक तो सबसे बड़ा जो मांग है हमारा, सर्वप्रथम है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन कर उप मुख्य पार्षद को भी नगर निगम, नगर परिषद के संचिकाओं में हस्ताक्षर का दिया जाए अधिकार। चूँकि देखिए, आपके पास कोई संचिका आती ही नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कोई पेपर आपसे क्रॉस होकर नहीं जाता। तो जब आपके पास कोई पेपर ही नहीं आएगा तो आप उसके बारे में कैसे जानकारी कीजिएगा, विकास की बात कैसे कीजिएगा? तो हमारा एक ही मांग है कि कोई भी संचिका आता है हमारे पास से जाए। इस्तीफा के बाद आगे का कुछ रणनीति है सर? बिल्कुल, इस्तीफा देने से पहले हम लोग सामूहिक बैठक करके एक आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार को हम लोग मौका दे रहे हैं और अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। और इतना ही नहीं, आने वाला लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, जो इंडिया गठबंधन बना के घूम रहे हैं उनके जितने भी घटक दल हैं उनको हराने का भी हम लोग काम करेंगे। इस्तीफा का क्या डेट तय किया है? इस्तीफा का हम लोग जनवरी तक समय दे रहे हैं राज्य सरकार को। जनवरी के बाद फरवरी में हम लोग जाके इस्तीफा दे देंगे, सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, आपका पूरा नाम? मैं पिंटू कुमार रजक, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्य पार्षद संघ। ये अधिकार नहीं प्राप्त हुई। पहले तो यहाँ पर मौजूद सभी मीडिया कर्मी को मेरा प्रणाम है और बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग सब आए और हमारे बात को सुनने के लिए। हमें चुना गया 2007 के एक्ट अधिनियम के दौरान ही हमें चुन लिया गया और हमें उस एक्ट में उप मुख्य पार्षद को कोई भी चीज़ का अधिकार नहीं दिया गया, जिसके चलते हम एक कठपुतली की तरह रह गए हैं, जिसके कारण हम कोई भी काम अपनी जनता के लिए, जिस जनता के भरोसे हम इस अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, उस पे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसी अधिकार के लिए हम लोग साल भर से प्रयासरत हैं, लेकिन हमें कोई भी, बस आश्वासन के अलावा हमें कोई भी एक रास्ता नहीं मिला कि हाँ हमारा काम बन रहा है। जी, मेरा नाम निशा कुमारी, उप मुख्य पार्षद, संपचक नगर परिषद।